हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं। आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ है और सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें और ये हीलिंग रिसीव करें। आपके जीवन से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। सो अभी जब मैं आप लोगों की एनर्जी क्लेंस करी थी तो मुझे कुछ स्पार्क्स दिखे इस वुड में, ठीक है। तो पॉसिबल है कि आपके तरफ बहुत ज़्यादा हैवी नेगेटिव एनर्जी कास्ट करी गई थी। सो जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश करे, उसको बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर immediately. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Backfire. All the negativities back to sender. Break all the patterns. Break all the negative patterns. जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में एक पैटर्न के रूप में चल रही है, उस नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक किया जाए। ब्रेक द पैटर्न। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। राइट, सो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर। ब्रेक ऑल द नेगेटिव पैटर्न्स। मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में जो भी नेगेटिव पैटर्न्स हों उसको ब्रेक किया जाए। साउंड हीलिंग के माध्यम से उस नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक किया जाए। थैंक यू। राइट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हील माय कलेक्टिव्स। उनके आभा मंडल को क्लेंस किया जाए। मेरे सभी कलेक्टिव्स जो ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, उनके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए। उनके जीवन से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, धन से रिलेटेड हो, या उनके रिलेशनशिप्स से रिलेटेड हो, या करियर से रिलेटेड हो। हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। बैकफायर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। राइट, सो ग्रेटिट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ माँ पृथ्वी को, सभी जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, जो भी इस पृथ्वी की वाइब्रेशन रेज कर रहे हैं, जो भी हीलर्स अपना योगदान दे रहे हैं इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज करने में, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। जितने भी हीलर्स, जितने भी गुरु इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। मैं स्पिरिट गाइड्स को थैंक्स करना चाहती हूँ, डिवाइन एनर्जीज़ को थैंक्स करना चाहती हूँ, एंसेस्टर्स को थैंक्स करना चाहती हूँ, एंजल्स को थैंक्स करना चाहती हूँ, और मैं सुप्रीम पावर, डिवाइन एनर्जीज़, यूनिवर्स को थैंक्स करना चाहती हूँ। माँ पृथ्वी को मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपनी प्यारी डिवाइन फैमिली को। मेरे जो भी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स अपने कमेंट से मुझे स्पेशल फील कराते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। जो भी मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स अपना प्यार मुझ पर बरसाते हैं, अपने कमेंट्स के थ्रू वो मुझसे अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे जो भी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स एक्स्ट्रा माइल जा कर के मुझे स्पेशल फील कराना चाहते हैं और उन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट, थैंक यू सो मच। और क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया, इसलिए मैं भी उन सबको स्पेशल फील कराना चाहती हूँ। तो सबसे पहला नेम आ रहा है पूनम देवी, थैंक यू पूनम जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। शुभांगी शिंदे सतीश, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शुभांगी। आकांक्षा आहूजा, थैंक यू आकांक्षा, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। रवि बत्रा फ्रॉम यूरोप, थैंक यू रवि जी, थैंक्स अ लॉट। रेणुका चोपड़ा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रेणुका जी। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू वंस अगेन। मेघालय बारे, थैंक यू मेघा, थैंक यू वंस अगेन। गुरप्रीत कौर, थैंक यू वंस अगेन गुरप्रीत जी। मीना, थैंक यू मीना जी, थैंक्स अ लॉट। यशस्वी वर्सेल, थैंक यू यशस्वी, थैंक्स अ लॉट।
Adi Roy, thank you Adi, thank you so much, thanks a lot. Kayuri Chaya, thank you, thanks a lot Kayuri. Yasmin Marufa, thank you, thanks a lot Yasmin. Mamta Kumari, thank you Mamta, thanks a lot, thank you. Golden Beauty, thank you so much Golden Beauty, thanks a lot. Ashwin Kumar Acharya, thank you Ashwin ji, thanks a lot. Purnima Bhaskar, thank you so much Purnima ji, thanks a lot. Aditya Talla, thank you Aditya, thanks a lot. Khunsiat Abo, thank you so much Khunsiat, thanks a lot. Kumari Guru Prasad from UAE, thank you Kumari, thanks a lot. Adi Roy, thank you, thanks a lot Adi. Suchita Nag, thank you, thanks a lot Suchita. Anupam Shukla, thank you Anupam ji, thanks a lot. Neelu Parekh, thank you, thanks a lot Neelu ji. Sonu Kushwaha, थैंक यू सो मच सोनू जी. सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट एंड मुझे स्पेशल फील कराया है. तो मैं चाहती हूँ आप सबकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेस यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करे. मैंने आप सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ आपकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेस हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करे. ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू. राइट, सो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको माँ आदिशक्ति के मैसेजेस देना चाहती हूँ. वो आपसे क्या बोलना चाहती हैं, ठीक है, उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं. मुझे गाइड किया जा रहा है कि मैं आपको ये मैसेजेस प्रोवाइड करूँ. मैंने जैसे ही ये कार्ड शफल करके स्प्लिट किया है, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है. ओके, लेट एंडिंग्स हैपन, आई एम द मदर ऑफ रीबर्थ. तो आपको एंडिंग्स को अलाउ करना है. एंडिंग्स आर एक्चुअली न्यू बिगनिंग्स, ठीक है. जब भी एंडिंग्स होती हैं बेसिकली अंत के बाद ही एक नई शुरुआत होती है. तो यहाँ पर माँ काली की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है. माँ काली एंड्स इल्यूजन्स एंड अटैचमेंट्स सो यू कैन बी रीबॉर्न इन हायर कॉन्शियसनेस. ओके, तो आपको एंडिंग्स को अलाउ करना है. अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं तो आपको उस अटैचमेंट को गिव अप करने के लिए कहा जा रहा है. बिकॉज अटैचमेंट होना ये दुख का कारण है, ठीक है. हमेशा से ये देखा गया है कि जब हम अटैच्ड रहते हैं किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है. और इतना ज़्यादा दुख होता है अक्सर लोगों को कि लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगते हैं. मुझे पता है ये कहना बहुत आसान होता है कि अटैचमेंट्स को गिव अप कर दें, ठीक है. अपनी कोई प्रिय चीज़ को, कोई किसी प्रिय व्यक्ति को, अपने किसी प्रियजन को उनसे डिटैच होना ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. आई हैव बीन थ्रू इट एंड मुझे पता है ये पेन किस प्रकार का होता है. बिकॉज मेरे जो लाइफ में है मैंने बहुत सारे लव्ड वंस को खोया है एंड इट हैज़ बीन रियली रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी कि कैसे मैंने उस चीज़ से खुद को संभाला है, कैसे मैं उस चीज़ से कैसे मैंने खुद को उस चीज़ से कोप अप किया है. तो अटैचमेंट्स को गिव अप करने के लिए कहा जा रहा है किसी पर्सन के लिए. ये मैसेज माँ आदिशक्ति, माँ काली दे रही हैं कि आपको अटैचमेंट्स पर जीत हासिल करनी है, ठीक है. अटैचमेंट एक आपका टेस्ट है. ये एक प्रकार का आपका टेस्ट है कि आप अटैचमेंट्स पर जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं. जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ठीक है, ये आपस में इंटरलिंक्ड चीज़ें होती हैं. पहले व्यक्ति के अंदर इच्छा जागृत होती है, जिसे कहते हैं कामना. कामना यानी कि आपका जब किसी चीज़ को प्राप्त करने का मन होता है, अगर वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं हुई तो हमें क्रोध आता है, गुस्सा चढ़ती है. और अगर व्यक्ति के अंदर क्रोध पर नियंत्रण नहीं है, मान लीजिए वो चीज़ अगर आपको क्रोध से आपने प्राप्त कर ली, वेग में आकर के जोश में वो चीज़ आपने प्राप्त कर ली, तो उसके प्रति एक मोह जनरेट हो जाता है, अटैचमेंट जनरेट हो जाता है, ठीक है, जिसे मोह कहते हैं. और वो चीज़ हमसे दूर ना जाए तो ये एक लोभ है, लालच है कि वो चीज़ हमसे दूर ना जाए कभी, राइट. तो ये इंटरलिंक्ड, सो ये सारे जो इमोशंस हैं ये सारे इंटरलिंक्ड इमोशंस हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह. और जब वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है तो उस चीज़ को प्राप्त करके व्यक्ति के अंदर अहंकार बढ़ जाता है,
दंभ बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर आपको जीत हासिल करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अटैचमेंट्स को आपको गिव अप करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको कहा जा रहा है चीज़ों का अंत होने दे, ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। चेंज जो है ये प्रकृति का नियम है, बदलाव, परिवर्तन, ये प्रकृति का नियम है, ओके। हर चीज़ शून्य से शुरू हुई थी और हर चीज़ शून्य पर ही समाप्त है। एक समय ऐसा था जब इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। एवरीथिंग इज़ अ मॉलिक्यूल, ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। हर चीज़ बस एक कण है, हर चीज़ बस एक मॉलिक्यूल है, कुछ भी हमारा नहीं है। किसी भी चीज़ पर अपना आधिपत्य, अपना कंट्रोल प्राप्त करने का प्रयास करना, ऐसी सिचुएशन जो होनी ही है, ठीक है। एंडिंग्स जो हैं ये प्रकृति का नियम है और रीबर्थ के लिए एंडिंग ज़रूरी है, ओके। जब एक नई शुरुआत के लिए एंडिंग्स ज़रूरी हैं। जब चीज़ खराब होने लगती है तो उसकी एंडिंग हो जाती है। जब किसी भी व्यक्ति का शरीर उनका साथ नहीं देता तो एक समय ऐसा आता है जब उस आत्मा को वो शरीर त्यागना पड़ता है। इट्स लाइक चेंजिंग योर क्लोथ्स, इट्स लाइक जैसे कि व्यक्ति कपड़े बदल रहा होता है, ठीक है। तो एकदम वही चीज़ है कि कोई व्यक्ति है जो एंडिंग्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, होने नहीं दे रहे हैं एंडिंग्स, वो एंडिंग्स को लेकर के थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, चीज़ों के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा है। बहुत कोमल हृदय का कोई व्यक्ति है, जिनका मन बहुत कोमल है, उनको चीज़ों को खोने का डर है, चीज़ों के दूर जाने का डर है। ये उनके खुद के चाइल्डहुड ट्रॉमा से जनरेट हुआ हो ये डर, तो ऐसा भी संभव है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आ रहा है। माँ काली एंड्स इल्यूजन्स एंड अटैचमेंट सो यू कैन बी रीबॉर्न इन हायर कॉन्शियसनेस। तो आपके अंदर अवेकनिंग को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से आपके जीवन में जब आप अपनी प्रिय चीज़ को जब कोई व्यक्ति खो देता है, ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं। तो हमारी जब फर्स्ट टाइम बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वो 2 स्टैंड पर चला रहा होता है, साइड्स में 2 सपोर्ट के लिए स्टैंड्स लगे होते हैं। बट जैसे जैसे धीरे धीरे उसका पहले एक स्टैंड हटाया जाता है एंड तब थोड़ा सा उसको डर लगता है चलाने में साइकिल, एंड देन जब उसका दूसरा सपोर्ट सिस्टम भी हटा दिया जाता है तब वो बच्चा थोड़ा सा डगमगाता है, घबराता है, डरता है, परेशान होता है, बट इवेंचुअली वो साइकिल चलाना सीख जाता है, ठीक है। और फिर वो उस चीज़ में माहिर हो जाता है, पारंगत हासिल कर लेता है। तो आपके कॉन्शियसनेस को बढ़ाया जा रहा है। माँ काली आपके कॉन्शियसनेस को बढ़ा रही हैं, आपकी ऊर्जा को बढ़ाया जा रहा है, आपकी अवेयरनेस को बढ़ाया जा रहा है। आपको एक रेमेडी करने के लिए कहा जा रहा है, बर्न अ सिंबॉलिक आइटम ऑफ पास्ट सेफली एंड चैंट ओम क्रीम कालिकाए नमः। ओके, कोई भी पुरानी वस्तु आपको जलाने के लिए कहा जा रहा है और उस वस्तु को जलाते हुए आपको ये मंत्र बोलना है। ओके, इट्स अ रेमेडी फॉर यू। ऐसा करने के बाद आपके कॉन्शियसनेस में एक ग्रोथ आप फील करेंगे, ठीक है। चीज़ों के प्रति एक जो चीज़ों को खोने का जो एक डर है वो आपके मन से निकल जाएगा। ओके, ऐसा कुछ आपको बताया जा रहा है। ओके, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, नॉट एवरीवन इज मेंट टू वॉक विद यू। सी, तो आपको कहा जा रहा है आप ज़रूरत से ज़्यादा या तो लोगों के साथ रहते हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है प्रोटेक्ट योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को पहचाने। नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर एनर्जी, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर एनर्जी, नॉट एवरीवन इज मेंट टू वॉक विद यू। हर कोई आपके ऊर्जा के लायक नहीं है। ओके, हर कोई आपकी ऊर्जा का महत्व नहीं समझता है। दे कैन ड्रेन यू, दे कैन लैच ऑन टू यू, दे विल यूज यू एंड लीव यू एम्प्टी। ओके, तो वो आपकी ऊर्जा को नहीं समझते हैं, आपके ऊर्जा का महत्व नहीं समझते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, ठीक है, और जो अपनी ऊर्जा का महत्व नहीं समझते हैं, जिनको पता नहीं है कि वो किस प्रकार की ऊर्जा कैरी कर रहे हैं, ये मैसेज उनके लिए है। ओके, आप सामाजिक बनने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुलने मिलने के चक्कर में आप ऐसे लोगों के अराउंड भी रहते हैं, ऐसे लोगों को अपनी ऊर्जा का फ़ायदा उठाने देते हैं जो आपकी ऊर्जा डिज़र्व नहीं करते हैं। ओके,
जो आपकी ऊर्जा को यूज़ करना चाहते हैं, आपको एम्प्टी करना चाहते हैं। आपके अराउंड हो सकता है बहुत सारे अपॉर्चुनिस्ट हों जो कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा देखते हों, तभी वो आपके अराउंड रहते हों। जो आपको ड्रेन कर पा रहे हैं, जो आपको यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है, वो आपके अराउंड चिपके रहते हों, क्लिंगी हों। ये एनर्जी वैम्पायर्स हो सकते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा क्लिंगी रहते हैं, चिपकू हैं, आपको यूज़ करना चाहते हैं, ड्रेन करना चाहते हैं। उनको आपकी ऊर्जा के अराउंड उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है आपको ड्रेन करके। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान किया जा रहा है। प्रोटेक्ट योर एनर्जी। आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी एनर्जी को भगवान भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। सो फर्स्ट स्टेप आपको लेना है, बाकी ईश्वर संभाल लेंगे। आपको यूनिवर्स को पहले साइन देना है कि दैट यू आर रेडी टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। और ये साइन आप कैसे देंगे? जब आप धीरे धीरे करके उन लोगों से डिस्टेंस करने लगेंगे जिनके अराउंड आपको ड्रेन फील होता है। ऐसे लोगों से जब आप डिस्टेंस करने लगेंगे जिनके अराउंड आपको यूज्ड फील होता है, आपको ऐसा लगता है वो आपको यूज़ कर रहे हैं, ओके, ज़रूरत से ज़्यादा आपसे चिपक रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, और आपको उनके अराउंड आपकी आत्मा आपको बता देती है, आपको उनके अराउंड अच्छा नहीं लगता है। आपको कहीं ना कहीं ये मैसेज ज़रूर माइंड में आता है कि उनका खुद का कुछ मोटिव है, गलत मोटिव है, इस वजह से वो आपसे चिपक रहे हैं, राइट। तो ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस करने के लिए कहा जा रहा है। माँ भ्रामरी द बी गॉडेस buzzes away toxicity. She teaches discernment. Not all who surround you are nourishing. तो भ्रामरी माँ से आपको ये सीखने की ज़रूरत है। माँ भ्रामरी जो है ये बी गॉडेस हैं, जो बहुत सारे भंवरे के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट हुई थी, ठीक है। बहुत सारे असंख्य भंवरों के रूप में उन्होंने इस पृथ्वी पर दर्शन दिए थे। इस पृथ्वी पर ये प्रकट हुई थी माँ भ्रामरी। माँ भ्रामरी की ऊर्जा से सीखने को हमें ये मिलता है कि वो किसी को अपने करीब नहीं आने देती थी। किसी की सामर्थ्य नहीं थी कि वो कोई भी व्यक्ति उनके करीब आ जाए या उनको उनकी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करे, ठीक है। तो माँ भ्रामरी की जो बाउंड्रीज थी वो फर्म थी, ओके। और ये चीज़ हमें उनसे सीखने को मिलती है, ओके। रेमेडी कुछ बताई जा रही है यहाँ पर आपको। बर्न धूप टू क्लेंज योर स्पेस एंड ऑरा रेगुलरली। तो आपको धूप वगैरह जलाने के लिए कहा जा रहा है अपने घर में, अपने स्पेस में, वर्क स्पेस में, अपने घर में, ठीक है, लिविंग स्पेस में, ताकि आपके ऑरा को रेगुलरली क्लेंस किया जा सके। सो ये दो मैसेजेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। ये दो मैसेजेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं किसी के लिए, ओके। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं, मेरे कलेक्टिव्स तक और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को, और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे कलेक्टिव्स को, ओके। समथिंग अबाउट प्राइड, ईगो, स्टबन। कोई बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, अकड़ में है, किसी को गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा एरोगेंस, क्रोध बहुत आ रहा है, सब पे कोई क्रोध कर रहा है, ईगो बहुत ज़्यादा है किसी के अंदर। तो आपको अपनी ईगो पर कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। क्लिंगिंग, होल्डिंग ऑन, ऑब्सेसिंग, स्पाइंग। सी, कोई क्लिंग कर रहा है आपसे, कोई चिपकू है आपके जीवन में। कोई चिपकू व्यक्ति हो सकता है जो आप पर नज़र रखता है हमेशा, हर समय, ओके। सी, आपको ऐसे लोगों से सतर्क किया जा रहा है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी ऊर्जा का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वन डे, सम डे, समवेयर, अनदर टाइम। अगर आपको किसी व्यक्ति का इंतज़ार है तो हो सकता है वो अभी आपसे बात नहीं कर सकते, अभी आपसे नहीं मिल सकते, किसी और समय पर वो आपसे मिलेंगे, फिर कभी वो आपसे मिलेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। वन डे, ओके। ऑब्सेशन, इन्फैचुएशन, अडोरेशन, एडिक्शन। कोई लिटरली एडिक्टेड है आपके लिए। समथिंग अबाउट एडिक्शन, ऑब्सेशन। सो ये जो ऑब्सेशन वाली एनर्जी होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है। तो पहले तो ये आपके लिए व्यक्ति प्यार फील करता है, आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कब उनको आपकी आदत लग जाती है। एंड जब परिस्थिति आप दोनों के बीच में उनके अनुकूल नहीं चलती हैं, तब उनके मन में आपके लिए हेट्रेड जाग जाती है। और वो जो हेट्रेड है, वो जो नफ़रत है, वो ईगो में बदल जाती है, प्राइड में बदल जाती है, हेट्रेड में बदल जाती है,
जेलसी में बदल जाती है। तो कैसे ये जो ऑब्सेशन है ये कितना घातक हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, ये चीज़ आपको बताई जा रही है यहाँ पर। तो कोई व्यक्ति है जो आपके लिए ऑब्सेस्ड है या आप किसी के लिए ऑब्सेस्ड है, तो उस ऊर्जा पर आपको नियंत्रण करने के लिए कहा जा रहा है। साइलेंस, फ्रोजन, नो वर्ड्स, स्टोन वॉल। सी, कोई व्यक्ति हैं जिनके और आपके बीच में कुछ साइलेंस है, ठीक है, कोई शब्द नहीं बोले जा रहे हैं, कुछ बोलने को है नहीं, नो वर्ड्स, ओके, कुछ कहा नहीं, मतलब कोई कुछ कह नहीं पा रहा है, या किसी ने मन में आपके बारे में कुछ अलग अलग धारणाएं बना ली हैं, कुछ जस्ट बिकॉज आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। ट्रैप्ड है कोई, स्टक है, टाइड डाउन, कैप्टिव। सी, ट्रैप्ड है कोई फंसा हुआ महसूस कर रहा है, बंधा हुआ महसूस कर रहा है कहीं पर। ओके, ट्रैप सिचुएशन में है कोई, किसी के हाथ पैर बंधे हुए हैं, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है स्थिति, जैसा वो चाहते हैं उनके अनुकूल चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, ठीक है, उनको चीज़ों को लेट गो करना पड़ रहा है, एंडिंग्स हो रही हैं जो वो नहीं चाहते जीवन में। तो ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज फिर वो चीज़ें आपको दुख पहुंचाती हैं। कोई भी परिस्थिति जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, जब हम उसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और वो सिचुएशन हमसे नियंत्रित नहीं होती है, तो सामने वाले व्यक्ति पर हमें गुस्सा आती है। एंड हर किसी पर वो गुस्सा हम उतारते हैं। ओके, इमोशनल स्टॉर्म से हम गुजरते हैं। देन अनस्टेबल फील कर रहा है कोई, टर्मोइल, उथल पुथल है बहुत ज़्यादा जीवन में, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, भावनात्मक रूप से कोई बहुत ज़्यादा अफेक्टेड दिख रहा है मुझे, इमोशनल स्टॉर्म। और इस वजह से हो सकता है कोई पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, पुशिंग अवे, आपको पुश कर रहे हैं, अलग दूर जा रहे हैं वो आपसे, आपको खुद से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, बिकॉज उनके जीवन में कुछ इमोशनल स्टॉर्म से वो गुजर रहे हैं। ओके, अनस्टेबल सिचुएशन है और परिस्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास उन्होंने किया, बट इसकी वजह से वो काफ़ी ईगो को अपनी ट्रिगर कर रहे हैं, उनकी ईगो ट्रिगर हो रही है इस चीज़ से, एरोगेंस ट्रिगर हो रहा है इस चीज़ से, जब वो परिस्थिति पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रकृति का नियम है और इसको स्वीकारना पड़ता ही पड़ता है। या अनएक्सपेक्टेड था कुछ, उन्होंने हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ जीवन में फेस करी है और इस वजह से वो शायद उनको सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उस परिस्थिति को कंट्रोल करें, वो कैसे उस परिस्थिति को नियंत्रित करें, कैसे सब कुछ ठीक करें। टर्बुलेंस, टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स, हो सकता है इनके जीवन में आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं इसकी वजह से, इन्होंने बहुत से लोगों से आर्ग्यू किया है, बहुत से लोगों से इनकी बहस हुई है, टेंशन है बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको परेशान कर रही हैं। इनको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है बिल्कुल भी। हो सकता है ये पैसे के बारे में भी परेशान है सोच सोच कर। इनको बोला जा रहा है दिस पर्सन नीड्स टू टेक अ ब्रेक। ओके, थोड़ा सा इनको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, इनको नींद लेने की ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादातर अगर ये ऑनलाइन रहते हैं तो इनको ऑफलाइन रहने की ज़रूरत है, कुछ देर के लिए इनको रिलैक्स करना है। हो सकता है ये बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं करते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रखते हैं, ओवर थिंकिंग चलती रहती है इनके दिमाग में। तो इनको अपने लिए समय निकालना है, थोड़ा सोना है अच्छे से, ठीक है, प्रॉपर नींद लेनी है। अगर ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो इनको सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। दिस पर्सन नीड्स सम रिलैक्सेशन, ठीक है, इनको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। इनके जीवन में बहुत ज़्यादा टर्मोइल है, बहुत सारी खिचड़ी पक गई है। डिस्टेंस, सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेज, सेपरेशन। ओके, आपके और इनके बीच में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, सेपरेशन आ गया है, आप लोग दूर हो गए हैं, स्पेस ले रहे हैं एक दूसरे से, थोड़ा दूर रह रहे हैं एक दूसरे से, कुछ ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों के बीच में। आप लोगों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, इनके जीवन में कुछ परिस्थिति बहुत हेवायर है, इस वजह से आप लोगों के बीच में ये दिक्कतें हैं। या बट या कुछ समय आप लोग एक दूसरे से दूर बिता रहे हैं,
आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी समझने का प्रयास कर रहे हैं चीज़ों को, राइट? अगर दिमाग में बहुत सारी फालतू की चीज़ें चल रही थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, तो यू जस्ट क्लियरिंग योर हेड स्पेस, ओके? थोड़ा आपको अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान देना है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्रिएटिविटी पसंद है तो आप अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देते हैं ताकि आप हील हो सकें, ठीक है? ताकि आप कुछ समय के लिए स्ट्रेस से एक दूरी बना सकें, ओके? जो थॉट्स आपके पूरी तरह से आपको सराउंड करके रख रहे थे, उनसे आप फ्री कर सकें कुछ टाइम के लिए खुद को। डिवोटेड, अटैच्ड, क्रेव, या आप दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं, क्रेव करते हैं एक दूसरे के लिए, आप दोनों ही क्रेव करते हैं एक दूसरे के लिए, ओके? अटैच्ड हैं एक दूसरे से। हो सकता है आप लोगों का कुछ सोल लेवल कनेक्शन है, ओनली यू, ओके? तो जो फीलिंग्स इनके मन में आपके लिए आती हैं, वो फीलिंग आप और किसी के लिए नहीं आती है, इट्स ओनली यू, ओके? बट स्टिल आप लोग एक दूसरे से दूर हो गए, और ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी, ओके? इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, अचानक से ये सब हुआ, या अवेयरनेस, इम्पोर्टेंस, वैल्यू, या कुछ अवेयरनेस के लिए आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन आई है, या कोई डेप्थ से चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहा है, किसी के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है, ठीक है? किसी के अंदर जो सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं, वो क्यों फेस कर रहे हैं, ठीक है? उसके पीछे का कारण वो जानने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी वजह से वो सबसे दूर रह रहे हैं, ओके? अकेले बैठ रहे हैं, अकेले रह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, सॉलिटरी, सबसे दूर, अकेले, एकांत में कोई बैठा हुआ है और अपने आत्ममंथन कर रहे हैं, कुछ डेप्थ की बात आ रही है, या तो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है कि जितना ज़्यादा आप अकेले बैठेंगे, जितना ज़्यादा आप अकेले एकांत में स्वयं से बातें करेंगे, जितना ज़्यादा आप भीड़ भाड़ से, शोर से अलग रहेंगे, उतना ज़्यादा आप अवेयर होंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या कारण है, ओके? मिररिंग, शेयर्ड फीलिंग्स, रिफ्लेक्शन। सो पॉसिबिलिटी है कुछ ट्विन फ्लेम वाली सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, ठीक है? शेयर्ड फीलिंग्स, रिफ्लेक्शन, मिररिंग, आप लोग के जीवन में आगे पीछे एक जैसी चीज़ें होती रहती हैं, सिमिलर चीज़ों को आप लोग आगे पीछे एक्सपीरियंस करते रहते हैं। आपको अपना हार्ट ओपन करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? हो सकता है आप लोग एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, दूर रह रहे हैं, आप लोग रिसेप्टिव नहीं हैं, ओके? यू गाइज आर नॉट रिसेप्टिव, आप लोग रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है, प्यार व्यार को अवॉइड कर रहे हैं, आप लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, वल्नरेबल सिचुएशन में आप नहीं रहना चाहते हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में प्राइड, ईगो, अकड़, स्टबननेस, अखड़ू, ऐसी कुछ सिचुएशन आप लोगों के बीच में आ रही है। तो आप दोनों ही हो सकता है बहुत ज़्यादा अकड़ू हैं, आप दोनों ही एक जैसी एनर्जी को मिरर करते हैं, एक जैसा बिहेव करने लग जाते हैं, आप दोनों एक जैसा ही बिहेव करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसा कुछ आप लोगों को कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एक दूसरे के साथ एम्पैथेटिक रहना है, ठीक है? आप लोगों को थोड़ा सा वल्नरेबल भी रहना है एक दूसरे के साथ। यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ठीक से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये लापीस लजूली क्रिस्टल अपने पास रख सकते हैं, ठीक है? ये आपके थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करता है और आप ठीक से खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, ओके? अगर आपकी बातों को कोई मिसअंडरस्टैंड कर लेता है तो ये क्रिस्टल आपकी सहायता करता है कि आपकी बात को ठीक से लोग समझ पाते हैं, आपकी बात को आप ठीक से एक्सप्रेस कर पाते हैं ताकि लोग आपकी बात को सही से रिसीव कर पाएँ। अगर आप चाहें तो ये लापीस लजूली के गणेश जी भी मेरे पास अवेलेबल हैं, ओके? ये आपके थ्रोट चक्र को एक्टिव करते हैं। अगर आप थ्रोट से रिलेटेड कोई इश्यूज फेस कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई थ्रोट इन्फेक्शन, या अगर आप कम्युनिकेशन वाली फील्ड में अपना करियर आजमाना चाहते हैं तो ये लापीस लजूली क्रिस्टल आपकी बहुत सहायता कर सकते हैं। ये आपके थ्रोट चक्र पर वर्क करते हैं। नीलकंठ, आपने सुना होगा, भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। तो ये जो थ्रोट चक्र है ये आपके कंठ वाले एरिया पर वर्क करते हैं, ठीक है? ये आपके स्वादिष्ठान चक्र पर वर्क करते हैं, ओके? ये भी माँ पृथ्वी की तरफ से एक
वरदान है, ये भी माँ पृथ्वी की तरफ से एक प्रकार का गिफ्ट है आप सबके लिए। सो अगर आप अपने लिए ये लापीस लजूली क्रिस्टल ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर भी ये लापीस लजूली क्रिस्टल ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। सो देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं। यूनिवर्स के चैनल्ड मैसेजेस लेते हैं, क्या चैनलाइज मैसेज है। ओके, दे वांटेड यू टू गेट मेंटली इल टू सैक्रिफाइस यू, दे डिड दिस टू समवन इन देयर फैमिली। तो किसी पर्सन ने आपको मेंटली इल करने का प्रयास किया, ठीक है, कुछ गंदी क्रिया वगैरह करके किसी न किसी प्रकार से आपको कुछ प्रभावित करने का प्रयास किया, ठीक है, कुछ मानसिक रूप से आपको कुछ ट्रबल करने का प्रयास किया। और उस व्यक्ति ने अपनी फैमिली में और भी किसी को सैक्रिफाइस किया है, मेंटली इल करके उनको भी सैक्रिफाइस किया था। सो उस पर्सन ने सेम चीज़ अपनी फैमिली में किसी के साथ करने का प्रयास किया था, बट आपके ऊपर वो चीज़ काम नहीं करती है, बिकॉज आप एक डिवाइन चोजन बीइंग हैं। ओके, आप एक भक्त हैं, आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है। तो ये बात इस पर्सन को पता नहीं थी, जो आपको इस प्रकार से इल करना चाह रहा था, मेंटली इल करना चाह रहा था या चाह रही थी। ट्राई टू ब्रेक इन टू योर हाउस, कोई आपके घर में घुसना चाह रहा था, कोई आपके घर में आना चाह रहा था ज़बरदस्ती या छिपकर, ठीक है। तो जस्ट बी वॉचफुल। या माइंड गेम्स, किसी पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, किसी पर्सन ने बहुत होशियारी दिखाई है, अपनी गलतियों को छिपाया है किसी ने। समवन विल सून ब्रिंग यू अ कन्फेशन आउट ऑफ नोवेयर, कोई आपको अचानक से कन्फेस करने वाला है, अपनी गलतियों को स्वीकार करने वाला है कोई, आउट ऑफ नोवेयर अचानक से कोई आपकी तरफ आकर अपनी गलतियों को स्वीकारेगा। ओके, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। यू प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस, यू आर अ हीरो। आप एक प्रोटेक्टर हैं, आप अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करते हैं, और यही सही मायने में हीरो की पहचान है, ठीक है। ये एक हीरोइक टेंडेंसी है। आप अपने लव्ड वंस के लिए एक रक्षक हैं, आप एक रियल हीरो हैं। ओके, आप अपने लव्ड वंस को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। या दे ट्रॉमेटाइज्ड यू एंड नाउ फेसिंग ट्रॉमा देमसेल्व्स, तो किसी ने आपको ट्रॉमेटाइज करने का प्रयास किया, किसी ने आपको दुख देने का प्रयास किया, दुखी करने का प्रयास किया, और अभी कोई खुद बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, बहुत परेशान है, ठीक है। somebody tried to traumatize you. टॉक्सिक पीपल आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, तो जो जहरीले लोग हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, यही बात माँ आदिशक्ति आपसे कह रही है। नॉट एवरी वन डिजर्व्स योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। तो इसी वजह से टॉक्सिक लोगों को आपके जीवन से हटा दिया गया है। नॉट एवरीबडी डिजर्व्स योर एनर्जी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाला, ठीक है। विद इन अ वीक, या समथिंग अबाउट टू हैपन विद इन अ वीक, इसी हफ्ते में कुछ होने वाला है। आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ लॉन्ग ट्रिप विद मी, कोई आपको अपने साथ लॉन्ग ट्रिप पर ले जाना चाहता है, कोई ट्रिप पर जा रहा है इसी हफ्ते में, या कहीं कोई ट्रिप वगैरह प्लान कर रहा है, कोई आपको अपने साथ ले जाना चाहता है कहीं ट्रिप पर, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। कमिटमेंट फोबिया, किसी को कमिटमेंट फोबिया है, कोई कमिटमेंट में नहीं रहना चाहता है, बिकॉज कोई व्यक्ति है जो पास्ट में जिनको बहुत पेन दिया गया है, ठीक है, उन्होंने अपना पूरी तरह से किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट किया, अपना सर्वस्व उस व्यक्ति को समर्पित किया, और उस व्यक्ति ने उसके साथ घात किया। तो किसी को कमिटमेंट फोबिया है, ये आप हो सकते हैं, या कोई पर्सन है जिनको कमिटमेंट फोबिया है, वो कमिटमेंट से डरते हैं, और इस वजह से हो सकता है वो नॉन कमिटल बिहेव करते हों, किसी के साथ भी सोल टाई क्रिएट करते हों। या समथिंग अबाउट हग्स एंड किसेस, समबडी इज फीलिंग अ लॉट ऑफ लाइक रोमांटिक फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहा है, बहुत सारा प्यार आप पर बरसा रहा है कोई, ठीक है, कोई आपको लव बॉम्ब कर रहा है। योर थाट्स आर मैनिफेस्टिंग फास्ट, थिंक वाइजली, आपके जो थॉट्स हैं ये बहुत फास्ट मैनिफेस्ट हो रहे हैं, आप एकदम प्लग्ड इन हैं यूनिवर्स के साथ। ओके, आप की जो एनर्जी है, जो कुछ भी आप यूनिवर्स, वट एवर यू पुटिंग आउट इन यूनिवर्स, ठीक है, यू आर ब्रिंगिंग दैट थिंग इन एग्जिस्टेंस। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो एग्जिस्टेंस में परिवर्तित हो रही है, वो चीज़ सत्य में परिवर्तित हो रही है,
तो जो कुछ भी आप सोच रहे हैं बहुत वाइजली सोचें, बहुत सोच समझ कर। कोई भी थॉट अपने दिमाग में लाने से पहले 100 बार सोच लें, अच्छा ही सोचें। ओके, सबका अच्छा सोचें, अपना अच्छा सोचें, थिंक वाइजली, बिकॉज थिंग्स आर मैनिफेस्टिंग फॉर यू रियली रियली फास्ट। नेगेटिव ना सोचें तो अच्छा रहेगा। योर बिजनेस विल बी सक्सेसफुल, या आपका बिजनेस सक्सेसफुल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिल सकती है आपके बिजनेस में। ओपन अप एंड टेल मी हाउ यू फील। तो कोई जानना चाहता है कि आप उनके लिए क्या फील करते हैं। यू नीड टू ओपन अप एंड टेल दिस पर्सन व्हाट यू फील। उनको पता नहीं है कि आप क्या फील कर रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि आप क्या फील करते हैं उनके लिए। यू नीड टू कम्युनिकेट मोर दिस ईयर। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। इस साल आपको और ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, या अगर आप कम्युनिकेशन वाली फील्ड में हैं तो वहाँ पर आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा खुद को। तो उस चीज़ में लापिस लजूली क्रिस्टल आपकी बहुत सहायता कर सकते हैं। ओके, रिमेंबर दे डोंट लाइक यू, दे जस्ट वांट टू यूज़ यू। बी अवेयर ऑफ दोज टॉक्सिक इंडिविजुअल्स। तो कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जस्ट आपके पास बिकॉज कोई नहीं है बात करने के लिए, कोई नहीं होता है बोलने के लिए, तो इसलिए वो आप उनके अराउंड रहते हैं। बट आपको बता दूं मैं कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके पीठ पीछे आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। दे हैव टॉक्सिक बिहेवियर्स, या ये कुछ टॉक्सिक लोग हैं, जहरीले लोग हैं। ये दोस्त बनकर घात करते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान किया जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी भी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सतर्क किया जा रहा है। किसी पर्सन को ये भी बोला जा रहा है कि ईट ओनली व्हाट यू कुक, ठीक है। जो आप स्वयं कुक करें वही खाएं। आपको बहुत सावधान किया जा रहा है, अपने खान पीन का आप बहुत ध्यान रखें। जो आप स्वयं कुक करें या अपनी प्रेजेंस में, आपकी प्रेजेंस में जो चीज़ कुक हो रही है वही खाएं। ओके, आपको आपके खाने पीने से लेकर के भी यहाँ पर कुछ आ रहा है। या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं और या तो आप बिल्कुल ही नहीं खा रहे हैं। आइदर यू आर स्टार्विंग योर सेल्फ और यू आर ईटिंग अ लॉट। तो ऐसी पर्सन की एनर्जी भी मैं पिक कर रही हूँ। आपको हो सकता है 1221 दिखा हो, अगर ये मैसेजेस आपके लिए हैं तो। सी फ्रेंड्स, ये मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। ज़बरदस्ती इस मैसेज को अपने पर ना थोपें, ठीक है। मैं आपको साइन बता देती हूँ क्या साइन है कि ये मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं। अगर रिसेंटली आपके पेट या बच्चे बीमार हुए हैं तो आपके लिए ये मैसेज है, ठीक है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा या तो भूखे रह रहे हैं और अगर खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खा ले रहे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है। अगर आपको 1221 दिखा है, 1221 दिखा है, तो ये मैसेज आपके लिए है। अगर आपको 111 बहुत ज़्यादा दिख रहा है या 1111 या 119 आपको दिखा है, तो ये मैसेज आपके लिए है। अगर आपने अपने घर में रिसेंटली कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया है या रेनोवेशन करवाया है, तो ये मैसेज आपके लिए है। एंड अगर आपने रिसेंटली अपनी हो सकता है आपने कहीं कुछ व्हीकल वगैरह चेंज करी है, या आपका कहीं ट्रांसफ़र हुआ है, कुछ एनर्जी शिफ्ट आपके जीवन में अगर हुई है, तो ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। 11-9 अगर आपको दिखा है तो आपकी तरफ भेजे गए हर प्रकार के स्पेल वर्क्स बैकफायर हो चुके हैं, वापस उसी व्यक्ति की तरफ भेज दिए गए हैं जिस व्यक्ति ने आपकी तरफ भेजा था कोई भी नेगेटिविटी। ओके, अटैक्ड योर मेंटल हेल्थ, तो आपके मेंटल हेल्थ को अटैक करने का प्रयास किया था, डेफिनेटली टू सैक्रिफाइस यू। ओके, ब्रेकअप, किसी का ब्रेकअप हुआ है, कोई डिस्टेंस पर है, सेपरेशन हो गया है। यू रियलाइज योर मिस्टेक, किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। समबडी इज रियलाइजिंग हिज और हर मिस्टेक। ओके, किसी को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स। या लेट्स सी। ओके, समथिंग अबाउट वार्म हैंड्स, रेकी हीलिंग पावर्स। आपके पास रेकी हीलिंग पावर्स हैं। अगर आपके हाथ गुनगुने रहते हैं, हर समय वार्म रहते हैं, तो आपके पास ये पावर्स हैं नेचुरली। आप एक नेचुरल बॉर्न रेकी हीलर हैं। अगर आप किसी को भी अपने वार्म हैंड से टच करते हैं, कोई व्यक्ति अगर कष्ट में है, पेन में है, अगर किसी पर्सन को कहीं पर
कष्ट है, तो अगर आप अपने हाथ उस व्यक्ति पर फेरते हैं, उस जगह पर जहाँ पर उसको पेन हो रहा है, तो उस व्यक्ति को हीलिंग मिलती है। ठीक है, दैट पर्सन हील्स, वो पेन हील हो जाता है, वो जो चोट होती है वो हील हो जाती है। ये पावर है आपके पास, चोट को खींचने की पावर आपके पास है, वार्म हैंड्स हैं आपके, रेकी हीलिंग पावर्स हैं आपके पास। सो ये नेचुरल रेकी हीलर की पहचान है। एंड ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।